आज का हमारा जो डिस्कशन है वो एक दूसरा जो पेपर है, ये पीजीडीआरडी और एमएआरडी दोनों का है। एमएआरडी में इनफैक्ट ये सेकंड पेपर है, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर के लिए ये एमएआरडी का है, ये RDD7, और इसके ब्लॉक 1 पर हम लोग बात करेंगे। इसमें RDD7 में 3 ब्लॉक्स हैं, तो 3 ब्लॉक में हम लोगों का पहला ब्लॉक जो है डिस्कशन में है। और आपकी जानकारी के लिए ये ब्लॉक जो है, ये RDD7 जो पेपर है वो आपके लिए पीजीडीआरडी एमएआरडी दोनों के लिए है। एमएआरडी में इनफैक्ट ये सेकेंड ईयर का पेपर है, और पीजीडीआरडी के लिए ये RDD6 या 7 या MRDE101 जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो MRDE101 के अल्टरनेट में कोई पीजीडीआरडी में RDD6 रख सकते हैं या कोई RDD7 रख सकते हैं। तो हम लोगों का डिस्कशन जो है RDD7 पर है, और ये RDD7 जो है वो ब्लॉक 1 में है, लेकिन इसका टाइटल जो है RDD7 का है वो कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल एक्सटेंशन इन रूरल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन मतलब संचार, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, ठीक है ना, इन रूरल डेवलपमेंट। तो आप जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट की जो बातें हैं उसमें कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंस है? तो हम लोग जो है रूरल कम्युनिटी से इंटरैक्ट करते हैं। आप यदि काम करने के लिए रूरल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हाउ टू इंटरैक्ट विद द मास, हाउ टू इंटरैक्ट विद द रूरल पीपल, this is very important. If you cannot interact with those people, you are not able to convey your message to that rural mass. So it is very, very difficult to connect with the rural people. And if you are not knowing the skill of communication, so it is very difficult to say the things which you have with this block is basic principles and techniques of communication. ओके, सो हम लोग क्या बात करेंगे? जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं और तकनीक हैं कम्युनिकेशन के, हम लोग उस पर इस ब्लॉक में बात करेंगे। इस ब्लॉक में आपके लिए 3 यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 यूनिट्स जो हैं उसको हम लोग पहले थोड़ा देख लें। ये पहला ब्लॉक है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें यूनिट 1 है मीनिंग, कंसेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, कंसेप्ट उसकी अवधारणा क्या है, और फंक्शंस मतलब कार्य क्या है संचार की, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये है पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है कम्युनिकेशन चैनल्स एंड देयर यूज इन रूरल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, हम लोग चैनल्स पर बात करेंगे, व्हाट इज द चैनल, ठीक है, और इसका यूज जो है रूरल डेवलपमेंट में क्या है। और थर्ड यूनिट जो है कम्युनिकेशन मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स जो है एक आपके लिए नया टर्म हो सकता है। सो मीडिया मिक्स पर हम लोग बात करेंगे जो रूरल डेवलपमेंट में हमें यूज करना है। सो 3 यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन संचार बहुत ही कॉमन बातें हैं। और आज जो है एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एक अलग से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, और मीडिया के जो लोग हैं वो प्रिंट मीडिया में काम करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करें, वो प्रेफर करते हैं उस डिग्री को। लेकिन हमारा भी कंसंट्रेशन इस बात के लिए है कि जब हम पीजीडीआरडी का प्रोग्राम करते हैं तो आप परस्यू कर सकते हैं एमए रूरल डेवलपमेंट के लिए। एमए रूरल डेवलपमेंट जब कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर को समझें, क्योंकि आप मास्टर्स होंगे रूरल डेवलपमेंट के, तो आपको क्या करना है, आपको जो है कम्युनिकेशन के पार्ट को समझना है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है इस पर थोड़ा सा तो हम बोलना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है आज के जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यदि आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो चाहे अपने घर में हो
या घर के बाहर हो, यदि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप अपनी बात लोगों को बता नहीं सकते, क्या आपको चाहिए, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और दूसरे से भी आपको कम्युनिकेट करने में ये पता चलता है कि वो क्या हमसे चाहता है, ठीक है। ये आप सुनेंगे, ये आप जानेंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंस है इसका, उसको आप सहज समझ सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम लेकर के रूरल डेवलपमेंट में यदि काम करना चाहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रॉपरली अपनी बात कम्युनिकेट नहीं करते तो वो क्या कहेंगे, आप क्यों आए हैं मेरे गांव में, हमें क्या जरूरत है इसकी, इस तरीके से निगेटिवली वो बात करने लगेंगे। तो आपको क्या है ना, अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली कम्युनिकेट करने होंगे कि हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, ठीक है। हम एनजीओ के पार्ट में हैं, हम गवर्नमेंट के पार्ट में हैं, ठीक है, हम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में हैं, तो हम आपसे क्यों इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे पास ये एम्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और ये प्लान्स है, इसको लेकर के हम आपसे सो बात करेंगे, और आपके लिए कुछ यदि हम कर सकते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा, तो आपको वो ग्लैडली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यदि ये बात आप नहीं बता पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकट होगा। ये वो बताएंगे कि आप क्यों आए, हमको हमको आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों आ गए हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे गांव में हमारी बातों को आकर के पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं आप क्या क्या करेंगे इसको जान करके। इस तरीके का जो है आपको निगेटिव आंसर्स, निगेटिव रिप्लाई, निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, तो आप हो जाएंगे चकित, आप परेशान हो जाएंगे, अरे भाई हम आए हैं अपनी बात करने के लिए, इनके लिए, तो ये हमसे बोल रहे हैं कि आपको क्या मतलब, ये तो बड़ा प्रॉब्लम की बात है। तो ये चीज जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द रूरल मास। सो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ठीक है। और हम लोग इसी को लेकर के बात करने के लिए चले हैं, और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको हमको समझना चाहिए। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यही कम्युनिकेशन का ये जो RDD7 का पेपर है वो आपको बताता है कि हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू कम्युनिकेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद द रूरल मास। ये टूल्स टेक्निक्स जो है वो आपको समझना चाहिए। आज जानते हैं आप कि रूरल मास के पास कम्युनिकेशन के बहुत मीडिया हैं, ठीक है, नहीं और कुछ है तो उसके पास टीवी है, और टीवी का जो हमारा रिच है वो फ्री डिश का जो है, सैटेलाइट चैनल्स का जो है, वो जो प्राइवेट चैनल्स का है उसका रिच इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि और कुछ नहीं है तो हर गांव में आप एक गरीब से गरीब परिवार में भी आप डिश देखेंगे, और डिश जो है उसके जरिए वो शो देश दुनिया की चीजों को समझ पाते हैं, वो इंटरटेनमेंट कर पाते हैं। आज उनके पास जो है किसान चैनल है, एक्सक्लूसिवली दूरदर्शन का एक चैनल है जो किसानों के लिए, उसमें रूरल मास की बात होती है, उनके इंटरटेनमेंट की बात होती है, उनके इंफोटेनमेंट की बात होती है, इंफॉर्मेशन भी है, इंटरटेनमेंट भी है। ये एक नया शब्द है जो आज चलता है, इंफोटेनमेंट, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इन बातों पर विचार करने का मौका है इस पेपर के जरिए, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे कि संचार क्या है, तो एक थोड़ा सा एकदम सरल शब्दों में आपसे बात करें कि आप यदि कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वर्बल अपना कुछ साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं उस बात को दूसरे एंड में भेजना चाहते हैं, मतलब आपके पास मैसेज होगा, ठीक है। आप जो है उस मैसेज को भेजने के लिए चैनल की जरूरत महसूस करते हैं, ठीक है। चैनल हो गया, उस चैनल के जरिए वो बातें जो है रिसीवर तक पहुंचती है। अच्छा, रिसीवर तक वो बातें पहुंची या नहीं पहुंची, इसको यदि आपको समझना है तो आप फाइनली क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। यहाँ हम लोग ऑनलाइन का क्लास शुरू करते हैं और हम आपसे इंश्योर होते हैं कि आपके एंड में शो ऑडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
पहले हम ये चेक करते हैं, फिर क्लास जो है जब आपका फीडबैक मिलता है कि यस वी आर गेटिंग, तो फिर हम जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। बट हमारे पास मैसेज क्या है? मैसेज आज के लिए यही है कि हम अपने सेंडर पार्ट में, हमको आप सेंडर समझ लीजिए, आप उधर रिसीवर हैं। हमारे बीच में चैनल क्या है? हमारे बीच में चैनल है ये जिसके जरिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट का। और ये इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम आप तक पहुंच पाते हैं, आप हम तक पहुंच पाते हैं। तो हम जो अपनी बात यहां से किए जा रहे हैं, उन बातों को आपसे ये पक्का करते हैं कि आप तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। कहीं दिक्कत में यदि होता है तो आप इमीडिएट उधर से फीडबैक देते हैं कि सर कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या है ये फीडबैक? तो एक सिंपल सेंस में यदि बात करें तो हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं। सेंडर के पास मैसेज है, हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं आपसे वो हमारा मैसेज है, और वो आपके एंड में पहुंच रहा है। इसके बीच में चैनल है, वो आपका मोबाइल का चैनल है, हमारा कुछ लैपटॉप का चैनल है, और इसको कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो चैनल का मतलब आप समझ गए। और इस चैनल के बगैर भी जब हम फेस टू फेस में होते हैं तो उस बीच में कोई चैनल नहीं होता है। हम इतनी दूरी पर खड़े होते हैं कि हमारी आवाज आपको मिल पाती है। यदि नहीं मिल पाती है तो आप तुरंत में बोलते हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं समझ पा रहे। ये है तरीका फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लेकिन वहां यदि हम दोनों के बीच से हवा जो एक चैनल का काम कर रहा है, एयर जो है, जो कम्युनिकेट करता है हमारी बातों को, उसको यदि माइनस कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंच सकती है। वहां भी एक चैनल, ठीक है। हम लोग इतनी दूरी में हैं, आप अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, वो दूरी 100-200 किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर की है, लेकिन हम लोग एक चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो सिंपल सेंस में कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है इस बात के लिए कि अपने मैसेज को रिसीवर एंड में भेजने के लिए, ठीक है। और उसको सिंपल एग्जांपल से हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, बीच में क्या है? एक चैनल है, और चैनल के जरिए हमारा मैसेज आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये हम फीडबैक के जरिए कंफर्म करते हैं। इफ सेंडर रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर एंड दैट यस we are getting your message, then communication channel is proper. Process of communication is proper. Means the message which I want to give you, that is very simply you are getting it with the channel. So that is the main purpose of this thing, and in this communication process we will see different information, different functions, different objectives, different things about this communication. So चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। लेकिन जो जो बातें अभी संदर्भवश आपको बता चुके हैं, इनको यदि आप ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आप ये सोच नहीं सकते कि यदि हमारे पास मोबाइल नहीं हो तो देश दुनिया में बैठे हुए लोगों से हम कनेक्ट, ठीक है। ये मोबाइल जो है हमारे बीच में चैनल है, ठीक है ना, वो जिस कंपनी का भी मोबाइल हो, लेकिन वो हमारे लिए चैनल एस्टैब्लिश करता है जिससे हम आपकी बात करते हैं। कभी कभी इसमें नॉइज रहता है, ठीक है ना, सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम उधर से बोलते हैं कि आपकी आवाज बहुत किच-किच करके आ रही है, मतलब नॉइजी है चैनल जो है। तो आप कहते हैं कि ठीक है, हम काट करके फिर से कॉल करते हैं। तो ये क्या है? ये चैनल का डिस्टर्बेंस, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक। तो हम लोग इन्हीं चीजों को लेकर के बात करें। निश्चित तौर से हमारे पास एक सोर्स होता है, सेंडर मैसेज होता है, चैनल होता है और एक रिसीवर होता है। तो बेसिकली 4 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यदि इस शब्द की बात करें कि ये कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया, तो हम इसके ओरिजिन को थोड़ा सा देख लें कि लैटिन के वर्ड कमिन्स हैं, COMMUNIS, कम्युनिस्ट। और ये कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंस में टू इम्पार्ट, ठीक है। और दूसरा मीनिंग यदि कहें टू मेक कॉमन, इस चीज को
सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। तो ये जो चीज है ये कम्युनिकेशन की बातें हैं, और इसको यदि डिफरेंट एंगल से सोचें तो हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मीनिंग एंड सोर्स बिटवीन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में जो अर्थ है वो सोर्स तक पहुंच रहा है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल मीन्स कम्युनिकेटर जो है ट्रांसमिट्स स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है उद्दीपन के जो केंद्र हैं वो। आगे हम लोग बात करते हैं यूजुअली वर्बल सिंबल्स। जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हम वर्बल्स आपसे बात कर रहे हैं। टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल, मतलब कम्युनिकेटीज जो है, आप उस साइड में कम्युनिकेटी हैं और हम इस साइड में कम्युनिकेटर हैं। ठीक है, अगली बात है कि कम्युनिकेशन अकर्स व्हेनेवर इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमको लगता है बहुत सरल शब्द है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें आपसे कह चुके हैं, इसलिए बहुत आसान है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज नॉट सिंपली द वर्बल, ये वर्बल ही खाली नहीं है, explicit and interaction transmission of messages. It includes all those processes by which people influence one another. ठीक है, हम जब अपनी बात कहते हैं तो दूसरे को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो प्रभावित नहीं होता है, सहमत नहीं होता है, तो हमें तुरंत फीडबैक देता है, नहीं ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत सही नहीं है, इसमें कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है, इमीडिएट। Next, communication occurs when a person A communicates message B through channel C to person D with effect E. A, B, C, D, E. आप यदि इस तरीके से बात कर ले, एक पर्सन A है जो कम्युनिकेट करता है, उसका मैसेज है B और उसके पास चैनल है C और पर्सन है D, और उसका इफेक्ट क्या है वो उससे बात करके पता चलता है तो कितना सहमत है कितना असहमत। इस तरीके से कुछ ऑथर्स हैं जो कम्युनिकेशन को SR के फॉर्म में बताते हैं, मतलब S फॉर स्टिमुलस और R फॉर रिस्पॉन्स। सो कम्युनिकेशन क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। हम जो बोलते हैं वो कहीं किसी अंग को उद्दीपित करता है। स्टिमुलस जो है यदि साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो उद्दीपन के स्थान हैं। हमारे पास आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये पांच जो हैं ज्ञान की इंद्रियां हैं, इसीलिए पांचों को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। त्वचा के द्वारा क्या ज्ञान होता है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडा लग रहा है, ठीक है ना, ये बहुत स्वेटिंग हो रहा है, ये त्वचा के द्वारा ज्ञान। तो इसका भी एक ज्ञानेंद्रियों में हम लोग सम्मिलित किए हुए हैं त्वचा को, ठीक है, जो स्किन है वो। दूसरा हम लोग आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जीभ के द्वारा भी कुछ स्वाद हमें मिलता है, वो भी एक ज्ञानेंद्रिय, खट्टा है, मीठा है, तीता है, ठीक है। इसी तरीके से आंख के द्वारा हम कुछ देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ पैम्पलेट्स देख करके पढ़ लेते हैं, तो हमारे आंख के द्वारा ये उद्दीपन होता है। कान के द्वारा कुछ सुन लेते हैं, नहीं आप क्या बात करते हैं, इसको मैंने खुद से कान से सुना है, ये कहीं झूठी बात नहीं है। कान भी हमारा उद्दीपन का एक केंद्र है। तो आंख, नाक से हम गंध का उद्दीपन करते हैं, ठीक है ना, गंध जो है हम महसूस करते हैं, तो नाक भी हमारा उद्दीपन का केंद्र है। सो 5 ज्ञानेंद्रियां आप सिंपल सेंस में रखें, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ जो है, ये पांचों ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे पास ऊपर वाले ने इंद्रियां दी हैं, ठीक है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम स्टिमुलस करते हैं और उधर में रिस्पांस होता है। सो कम्युनिकेशन को यदि इस भाषा में कहें तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, और एक सोर्स है, एक रिसीवर है, ठीक है। इसी तरीके से एयर जो है हमारे साउंड को जो आगे बढ़ाता है, ठीक है। आप यदि देखें तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम पैम्पलेट्स का सहारा लेते हैं, पोस्टर्स का सहारा लेते हैं, आप कुछ किताबों को पढ़ करके कम्युनिकेट हो जाते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लेटर्स एटसेट्रा।
ये सारे प्रिंटेड फॉर्म में जिसकी बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज क्या है, हमारे पास रेडियो भी है, हमारे पास टीवी, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। सो कुछ तो सिंपल स्टोन्स भी होते हैं जो स्कल्पचर हैं, ठीक है, जो भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, कुछ जो क्लोथ्स पर पेंटिंग्स हैं या कागज पर पेंटिंग है, वो भी कुछ कहते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मतलब पेंटिंग्स भी है। और ये सारी बातें, चैनल्स जो है वो कैरियर ऑफ मैसेजेस है। चैनल क्या है, मैसेज को आगे बढ़ाने वाला वाहक है, कैरियर, ठीक है। इस तरीके से हम जो है सिंबल्स के जरिए, कभी कभी गेस्चर पोस्चर से, हम कभी कभी ना, ये बात बिल्कुल गलत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये जो देखने वाला है वो समझ जाता है कि हम उससे सहमत नहीं है। हम ऐसे यदि गेस्चर से, हाव भाव से बदल, ठीक है, यस, इट्स ओके, ठीक है, इसका मतलब उसको लगता है कि ये हमारी बातों से सहमत है। तो एक हाव भाव जो है जिसको गेस्चर्स बोलते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। सो इस तरीके से यदि बात करें आप, तो हमारे जो पोस्चर्स हैं, गेस्चर्स हैं, ये सब, यदि आप डांसर को देखें तो एक डांसर जो है अपने बॉडी के जायरेशंस के द्वारा, बॉडी के मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट ऑफ फीट के द्वारा, हाथ के गेस्चर्स के द्वारा, आई के मूवमेंट के द्वारा, आप यदि किसी कथक डांसर को देखिए तो देखिए वो पैर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो आंख से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो भाव से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो गेस्चर भी जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है। अब आप एक बात देखें, कहीं पर आप सिग्नल्स देखते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, तो आपको पता है कि रेड है तो नहीं जाना है, तो ये भी कम्युनिकेट हो रहा है आपको, रेड में है सिग्नल, ठीक है, येलो में है तो धीरे से जाना है, ग्रीन है तो जाना है, ठीक है, ये भी कम्युनिकेट करता है। सो सिग्नल्स भी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, स्टॉप, गो और बी रेडी, ठीक है, येलो में है तो बी रेडी, अब वो ग्रीन होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज इस तरीके से यदि देखेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा बार्किंग ऑफ डॉग, आपके घर में कुत्ते हैं और वो गेट पर है बंधा हुआ, और वो यदि भूखने लगा, पार्किंग करने लगा, तो आप समझते हैं कि अननोन कोई आदमी गेट पर आ गया है, तो आप जा करके देखते हैं कि ये कुत्ता जो है लगता है कोई अननोन आदमी आ गया है इसीलिए भूख रहा है। तो इसके द्वारा भी, एनिमल से भी आपको ये मिलता है। एक एंग्री मैन जो है नीड नॉट एक्सप्रेस एंगर इन वर्ड्स, यदि कोई क्रोधित है, आपके माता पिता ही हैं, टीचर हैं, या किसी से जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, तो यदि क्रोधित है तो आप सिंपली समझ सकते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो आदमी जो है वो हैप्पीनेस में नहीं है, ठीक है ना। कोई आदमी यदि दुख में है, ग्रीफ में है, सौरो में है, तो भी आप समझ जाते हैं, उसके हाव भाव से ही समझ जाते हैं, ठीक है ना। और आप पूछते हैं कुछ हुआ है क्या, आप ही कुछ उससे उसको देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, कुछ हुआ है क्या, मतलब ये चीज कि ये भी कम्युनिकेशन है। इस तरीके से यदि कम्युनिकेशन की बातें कहें तो हम कुछ लाइंस पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन, अंतरक्रिया, दैट टेक्स प्लेस थ्रू सिंबल्स, ये सिंबल्स के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, सो ये होता है। द सिंबल में बी गेस्चरल, हाव भाव, पिक्चरल, पिक्चर के द्वारा, प्लास्टिक, ये कुछ प्लास्टिक के द्वारा, ठीक है, कुछ वर्बल, और नॉन अदर which operate as stimuli to behavior, behavior के उद्दीपन स्थान से भी सो हो सकता है, which would not be evoked by the symbols itself in the spatial condition of the persons who respond. Communication thus includes a very wide range of activity and has a variety of meaning, अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है, and covers all form of expression aimed at achieving mutual understanding. All forms of expression, अलग अलग प्रकार की जो अभिव्यक्ति है उसको लेकर के, और ये क्या है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप जो कहना चाहते हैं वो क्या समझ रहा है, अखबार जो बताना चाहता है वो पाठक समझ रहे हैं, टीवी जो कहना चाहता है वो श्रोता दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Thus, we see that the communication is what keeps the society going, because each of us is a part of society and has to communicate
with its other members। ठीक है, सो सोसाइटी में भी हमें अदर मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो कम्युनिकेशन नीड्स सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और देन द वर्ड प्रोसेस रिकरिंग इन मेनी डिफिनेशंस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये अलग अलग डिफिनेशंस में आप देखते रहेंगे। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं कम्युनिकेशन की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये जो है कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, संचार जो है वो कभी बंद नहीं होता है, कम्युनिकेशन बंद नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज पर्सनल, आप क्या ले रहे हैं उसको, ये पर्सनल है। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, वृत्त के रूप में है, सेंडर है, रिसीवर है और रिसीवर से फिर फीडबैक के जरिए फिर सेंडर तक है, तो सर्कुलर है। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, बात जुबान से, तीर जो है कमान से। ठीक है, ये बहुत कॉमन कहावत हम लोग सुनते रहे। जो आपकी जुबान से बात निकल गई, जो आपने प्रिंट करके छाप दिया और अखबार में सुबह लोगों ने पढ़ लिया, वो इरिवर्सिबल है, उसको फिर वापस नहीं कर सकते। यदि कुछ गलतियां छप गई है तो अखबार में उसके लिए भूल सुधार लिखा रहेगा, बहुत बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, वो भूल सुधार इतने छोटे में अखबार लिखेंगे, न्यूज इतना बड़ा बन गया और वो कितने लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है, यदि कोई गलत न्यूज लग गया, कोई गलत रिपोर्ट हो गया, तो उसके लिए भूल सुधार उसको देना है। ठीक है, सो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। पर कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से, एक बॉस जो है अपने क्लर्क को कहता है कम हियर, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बातों को समझता है कि बॉस बुला रहा है। ठीक है ना, तो पहुंचता है, ये उसका रिस्पॉन्स है। कम्युनिकेशन जो है सर्कुलर है, इरिवर्सिबल है, हमने ये सारी बातें कह दी। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का स्तर क्या होता है, संचार के स्तर क्या होते हैं, इसको 4 स्तरों में बांटा गया है। ये इंटरपर्सनल होता है, एक दूसरे के बीच में, ग्रुप में भी होता है, एक पूरे ग्रुप के लिए आप कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और मास या सोसाइटी लेवल पर होता है। एक अलग बात कुछ और लोग कहते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है 5वां जो लेवल है, इंट्रापर्सनल एंड इंट्राग्रुप, छठा। ठीक है, बट बेसिकली 4 को आपको निश्चित तौर से याद रखना चाहिए, इंटरपर्सनल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मास और सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद यदि आप याद रखें तो इंट्रापर्सनल एंड इंट्रा ग्रुप, ये कम्युनिकेशन को भी याद रखें। फेस टू फेस सिचुएशन में भी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलें, ये फेस टू फेस सिचुएशन में ज़्यादा होता है। आप यदि फोन पर ही किसी को, देखिए ये बात किसी को नहीं कहना है, आपसे बात हो रही है हमारी, फोन पर भी आप इंटरपर्सनल कर सकते हैं। ठीक है ना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स विद इन ए पर्सन when stimuli are received, it is also known as information processing। इसी को हम लोग इंटरपर्सनल को भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनलाइजेशन, इंटरनल से इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आप किसी को कह रहे हैं उसको हम जो है अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इंटरनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो जो मेरा दिल है उसको स्वीकार कर रहा है, तो ये क्या है, इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, नाक है, आँख है, कान है, ये यदि हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा गंध जो है हमें मस्तिष्क तक मिलता है, तो हम, आप देखते हैं कि हम तुरंत में क्या हमारा स्टिमुली होता है, क्या रिस्पॉन्स हो जाता है। यदि हम रोड पर चलते हैं, छोटे कुत्ते के बच्चे मरे हुए हैं और उसको नहीं हटाया म्यूनिसिपैलिटी वालों ने, वो सड़ गया, बरसात में महक रहा है, तो आप उधर से जाते हैं तो आपको कोई नहीं बोलता है कि नाक पर आप रुमाल रख लीजिए या कुछ ऐसा रख लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बहुत सफोकेशन में होते हैं। ठीक है, ये स्टिमुली है, ये नाक के द्वारा। ठीक है, आंख वहां पर बंद नहीं हो झट से, लेकिन नाक तुरंत में बंद होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत शोर हो रहा है तो स्टिमुली क्या है, आपके कान को तुरंत में बंद होना चाहिए, ये है इंटरनलाइजेशन।
ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी थी। एक न्यूज़पेपर का ऑर्गेनाइजेशन है, एक जनरल चार्ट दिया हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन में बताया हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिटेल में है, ये ऑर्गेनाइजेशन को आप देख सकते हैं। ये किस तरीके से स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन आपके लिए है और ये प्रेजेंटेशन इतना सुंदर दिया हुआ है कि इसको आप समझ सकते हैं। हम थोड़ी सी व्याख्या में जाते हैं। ओनर है या पब्लिशर है न्यूज़पेपर का, ठीक है, वो एक साइड में अपने जनरल मैनेजर्स को रखा है, ठीक है, और दूसरे साइड में एडिटर्स को रखा है जहां अखबार की प्रिंटिंग और इधर से न्यूज़ गैदरिंग ये सब होता है। हम जनरल मैनेजर साइड में जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड कहा जाता है हम उसको लेते हैं। तो जनरल मैनेजर अपने से नीचे पर्सनल के आदमी को रखे हुए हैं जिसको एचआर का आदमी कहते हैं। उसके बाद एक बिजनेस का हेड है। एक अखबार के लिए सर्कुलेशन का हेड होता है, जैसे सुबह सुबह 4 बजे अखबार छप करके सारे पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए जहां से सर्कुलेशन होगा। फिर सर्कुलेशन का हेड होता है, बिजनेस का हेड हुआ, सर्कुलेशन का हेड हो गया। एक तो एडवर्टाइजिंग का हेड है। अखबार की बात बताएं आपको, जो अखबार आप 5 रुपए में पढ़ रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 15 रुपए रफली आपको बता, ठीक है। जो उस पर कॉस्टिंग हो रहा है वो 15 रुपए का है, आपको 5 रुपए में खरीदना पड़ता है, तो 10 रुपए कहाँ से मीट होते हैं? सिंपल सेंस में वो मीट होते हैं एडवर्टीजमेंट से, वो चाहे गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट हो या कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट का एडवर्टीजमेंट हो या कोई और हो, एडवर्टीजमेंट से मीट होता है। ये आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं क्योंकि मैंने मास कॉम में इस सब बातों की बहुत विस्तार से पढ़ाई की। एडवर्टाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवर्टीजमेंट के चीफ होते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखने वाले लोग होते हैं। अखबार को अलग अलग चीज़ों से डील करना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट के पार्ट में जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स है। प्रिंट शॉप होता है, उनका प्रिंटिंग का शॉप होता है, जो प्रिंटिंग के हेड होते हैं उनका काम है कि अखबार टाइमली प्रिंट हो जाए, सही तरीके से प्रिंट हो जाए। उस प्रिंटिंग को देखने के लिए इंजीनियरिंग साइड के लोग होते हैं। आज जो है ऑफसेट की प्रिंटिंग होती है, अधर अधर अखबार जो है प्रिंट होते हैं और वो प्रिंट होने के बाद झट से मुड़ भी जाते हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं और आपको जिस शेप में मिलता है हाथ में उस शेप में मशीन आज तैयार करके दे रही है। टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम है जो प्रॉपर काम करना चाहिए। वो देख रहे हैं कि बड़े अखबार हैं, वो दिल्ली से भी छपते हैं और पटना से भी छप रहे हैं, रांची से भी छप रहे हैं। वो जो है पूरा का पूरा पेज उनको पटना में मिल रहा है, रांची में मिल रहा है, तो क्या है कि वो अखबार में यहाँ का कुछ लोकल पेज जो है वो मिक्स करेंगे, लोकल न्यूज़ मिक्स करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि संपादकीय जो है उसका नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वाला पेज जो है वो एक ही चल। अपने देवघर में आप हिंदुस्तान अखबार को दे दीजिए तो भागलपुर का भी एडिशन उपलब्ध होता है और धनबाद का एडिशन भी उपलब्ध होता है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि भागलपुर के अखबार में तो बिहार के न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं और इधर धनबाद वाला जो है वो झारखंड का न्यूज़ रहता है, उसमें देवभूमि के लिए 2 पेज लगे होते हैं। बट नेशनल इंटरनेशनल पेज जो है वो एक ही जगह पर होता है, ठीक है। और वो जो है संपादकीय के पेज में आप देखें कि बहुत बखूबी सजोया होता है। तो अखबार छापना आज इलेक्ट्रॉनिक ये जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत आसान हो गया है मॉडर्न के जरिए। मॉडलेशन और डी मॉडलेशन का काम होता है, ठीक है। आगे चल करके हम लोग टेक्निक्स पर बात करेंगे। ये तो जनरल मैनेजर्स के साइड में हुई। एडिटर्स के साइड में आप देखेंगे तो असिस्टेंट एडिटर्स हैं, एडिटर से नीचे न्यूज़ के एडिटर्स हैं, फिर चीफ ऑफ ब्यूरो है जिसको ब्यूरो चीफ भी बोलते हैं। उसके बाद न्यूज एडिटर्स के नीचे डिप्टी न्यूज एडिटर्स हैं, चीफ सब एडिटर हैं, सब एडिटर्स हैं, चीफ प्रूफ रीडर हैं। गलती से नहीं कुछ उसमें लाइंस लग जाए या कुछ प्रूफ की गलती नहीं हो जाए, हर सिक्का दीर्घी की बात नहीं हो जाए। उसके बाद चीफ प्रूफ रीडर के नीचे प्रूफ रीडर होते हैं, ठीक है। और इधर में चीफ ऑफ ब्यूरो जो है जिसको ब्यूरो चीफ बोलते हैं, तो उसके नीचे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, विशेष संवाददाता, उसके नीचे चीफ रिपोर्टर्स हैं, उसके नीचे रिपोर्टर्स हैं। तो ये जो है एक मॉडल दिया हुआ है अखबार के ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे ये अखबार आप तक तैयार होता है और ये कम्युनिकेट होता है। इसके बाद लाइब्रेरी का यूनिट है, फोटो का यूनिट है, प्रोसेसिंग का सेक्शन है जो इस चार्ट में नहीं बताया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा बताया गया कि एडिटिंग, रिपोर्टिंग और प्रूफ रीडिंग का जब काम हो जाता है पूरे पेज तैयार हो जाते हैं। आज अखबार 12 पेज, 14 पेज, 16 पेज, 18 पेज ऐसे निकलते हैं।
तो वो पेज जो है पूरा जब तैयार हो जाता है कंप्यूटर पर, तो प्रिंटिंग के लिए उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। पहले जमाना होता था कि बैठ बैठ करके वो जो मैनुअल वाला टाइप वाला है उसमें चुन चुन करके सो वो लगाया जाता था। उसके बाद वो प्रिंटिंग में बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है ना। एक पेज तैयार होता था और वो पेज तैयार करना बहुत आसान होता, बहुत मुश्किल होता था। अब जो है एक डेनिस मैकक्वेल क्या कहते हैं उसको अपने किताब में, मास कम्युनिकेशन की थ्योरी है, कम्युनिकेशन साइंस एज ए होल inclines to identify a set of questions common to all levels, which theory and research try to answer. These are क्या है? Who communicate to whom, मतलब सोर्स क्या है और रिसीवर। Why communicate, मतलब फंक्शंस क्या है, उसके पर्पस क्या है। How does communicate takes place, मतलब चैनल क्या है, उसके लैंग्वेज क्या है, उसके कोड्स क्या है। What about, मतलब कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंटेंडेड कम्युनिकेशन क्या है, अनइंटेंडेड क्या है, मतलब उसके अंदर कुछ छुपी हुई बात क्या है। और इंटेंडेड क्या है, जो जनरल मास को समझ में आता है। अनइंटेंडेड क्या है, जो अंदर छुपी हुई बात है इस समाचार में, ठीक है ना, या कोई कॉलम है उसमें, कोई संपादकीय है उसमें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन इनसाइड bigger formal and hierarchically structured group called organization is known as organizational communication, where sender and receivers have different statuses inside the organization, and this fact influences the nature and course of communication. ये कम्युनिकेशन के नेचर को और कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को शो डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऊपर जो है उसके जो जनरल मैनेजर हैं वो क्या चाहते हैं, वो अपने चीफ एडिटर्स को बता रहे हैं हमारा अखबार इस तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है ना। और उस एडिटर के लिए जो एचआर की बातें हैं वो इधर एचआर पर्सनल देखते हैं, ठीक है। अखबार बढ़िया से मार्केट में चले तो बिजनेस हेड को ये देखना है, और बिजनेस हेड अपने सर्कुलेशन हेड को देखते हैं कि फला जगह पर फला पॉइंट पर हमारा अखबार टाइम से नहीं हुआ और फला अखबार जो है टाइम से था, तो आज उसकी बिक्री ज्यादा हो गई। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ऐसे है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है आपके लिए कि दूरदर्शन का एक उदाहरण है और न्यूज़पेपर का उदाहरण है। आप यदि देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये दूरदर्शन का उदाहरण थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। एक सोर्स है, क्या है, दूरदर्शन एक सोर्स है। मैसेज क्या है, उनका कृषि दर्शन का प्रोग्राम जो है कृषकों के लिए है। क्योंकि रूरल मास की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग वैसे ही उदाहरण ले रहे हैं। कृषि दर्शन है, ये मैसेज है। और चैनल क्या है, वहां टीवी सेट है। रिसीवर क्या है, व्यूअर है, जो दर्शक है, ठीक है, कृषि दर्शन, ठीक। न्यूज़पेपर का दिया हुआ है, सोर्स है न्यूज़पेपर का फर्म, सोर्स है जहां से न्यूज़पेपर निकलता है। मैसेज क्या है, उसमें न्यूज है। चैनल क्या है, न्यूज का प्रिंट है, ठीक है, जो अखबार छापते हैं। और रिसीवर कौन है, रीडर है। इस तरीके से बहुत सिंपल सेंस में आपको करके बताया हुआ है कि सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। अच्छा, सोर्स और रिसीवर के बीच में एक ऊपर करके बताया हुआ है नॉइज, जो कभी कभी हम लोग भी बोलते रहते हैं कि बहुत बहुत आपकी तरफ से बहुत हल्ला आ रहा है। तो क्या होगा कि आप हमारी बात नहीं सुन पाएंगे, आपकी बात को हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन रिसीवर एंड में नीचे करके दिया हुआ है सेंसरी, रिसेप्टर्स, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के साइड में फिर फीडबैक करके सेंडर सोर्स की ओर एरो किया हुआ है। इसी चीज को हमने आपको बहुत सरल शब्द में बताया कि सेंडर है, दूसरे एंड में रिसीवर है। सेंडर के पास मैसेज है, मैसेज जो है चैनल के जरिए जा रहा है। चैनल नॉइजी है या क्लियर है, ये देखना है। और ये कैसे संभव होएगा, जब रिसीवर एंड में आप जो है सो फीडबैक लेंगे। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ड्रॉ करके, आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंडर, दूसरे एंड में रिसीवर, सेंडर के बाद एरो करके मैसेज आप दीजिए, मैसेज के बाद एरो करके आगे बढ़ाइए, चैनल दीजिए, और चैनल के बाद एरो करके उधर में रिसीवर दीजिए, रिसीवर से डाउन एरो दीजिए और डाउन एरो करके वहां पर फीडबैक
लिखिए, और फीडबैक जो है वो एरो कर दीजिए सेंडर की ओर से। ये जिस तरीके से हम बता रहे हैं ये है सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय सैनन। सैनन एक कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, उनका ये सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सो दिया हुआ है। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सेंस में आपसे ये बातें करनी थी। हमें लगता है कि इस तरीके से रिसीवर को और सेंडर को आप समझ पाए, फीडबैक चैनल क्या कुछ है वो समझ पाए। ठीक है, एक कम्युनिकेशन के मॉडल्स को दिया हुआ है, एक लैशवेल LASWELL लैशवेल का एक मॉडल दिया हुआ है। यहाँ ये मॉडल को बहुत आसानी से बताते हैं। कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट, इसको बताते हैं। सैनन और वीवर के इंफॉर्मेशन मॉडल को दिए हुए हैं, सैनन और वीवर के मॉडल को दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन का सोर्स है और मैसेज है जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होने के लिए सिग्नल्स है जो चैनल तक जाता है, और चैनल जो है वो नॉइज है या क्या है, क्लियर है, ये चीज क्लियर कर देता है। उसके बाद रिसीव्ड सिग्नल है, रिसीव्ड सिग्नल जो है रिसीवर एंड में है, और रिसीवर एंड जो है वो डेस्टिनेशन है जहां मैसेज आपका पहुंच जाता है। ये सैनन एंड वीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल यहाँ पर बहुत आसानी से आपके लिए समझने के लिए दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप देखें तो सिंपल सेंस में एक वेस्ले और मैकलीन का मॉडल दिया हुआ है जिसके 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सिमिलर टू द सैनन एंड वीवर मॉडल। इसमें भी सेंडर है, उसके बाद सेंडर जो है वो इनकोडर नेक्स्ट है, उसके बाद चैनल है, चैनल के बाद डिकोडर है, और डिकोडर के बाद रिसीवर है। तो इस तरीके से ये सैनन और वीवर का मॉडल के नज़दीक नज़दीक ये वेस्ले और मैकलीन का ये मॉडल है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप देखें तो बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स को यहाँ पर बहुत बढ़िया से बताया गया है। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है इसमें सेंडर है, ये देखिए नीचे पेज में दिया हुआ है, सेंडर है, सोर्स है, इनकोडर है, और पर्पस है। क्या पर्पस है? इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म करने से वो परसुएशन होता है, और इंटरटेनमेंट है रिसीवर के साइड में। अब इधर में सो फिर उसी चीज को चैनल, सेंडर के बीच में चैनल है, और उधर में राइट में रिसीवर दिया हुआ है। इसको ऐसे यदि आप देखें तो सोर्स है, मीडियम है, डिकोडर है, इनकोडर है, नॉइज है, उसका इफेक्ट है, पर्पस है, पर्पस के बाद सिमेंटिक हम खोजते हैं कि इसमें सो हमसे मिलती जुलती क्या बातें हैं जो हम समझ रहे थे, फिर कॉग्निटिव बातें हैं, इन्फॉर्म करना है चैनल के जरिए, और अफेक्टिव बिहेवियर ये जो है उसका क्या प्रभाव होता है इस तरीके से। सो आप देखेंगे तो इंटरटेन करना है, ये मैसेज है, और उसका रिस्पांस मिलता है, ये रिस्पांस जो है उसको फीडबैक की तरह से फिर सेंडर एंड में हम लोग देते हैं। तो इस तरीके से आप यदि देखें तो ये सेंडर और रिसीवर का मामला थ्रू चैनल है, और ये चैनल जो है हमें इस तरीके से मैसेज देते हैं। मास कम्युनिकेशन मॉडल ब्लैक एंड विटनी का एक मॉडल दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से बताया हुआ है, ये जो है आपको समझने के लिए। ठीक है, सो बहुत सिंपल सेंस में हमने कम्युनिकेशन की बातों को बताया। एक चीज है कि जो समरी है मीडिया फंक्शंस बाय मैकक्वेल का है, मैकक्वेल डबल एम बड़ा एम सी, अक्वेल क्यू बड़ा लिखिएगा, UAIL, मैकक्वेल। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मीडिया का फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो चाहे जैसा भी हो कम्युनिकेशन मीडिया, लेकिन उसका फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन देना, कोरिलेशन बताना, ठीक है, साथ संबंध, ठीक है, कंटिन्यूटी, लगातार फ्लो कर रहा है उसका मैसेज। उसके बाद इंटरटेनमेंट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके मैसेज को सुन करके कोई मोबिलाइज हो जाए, आपकी की तरह वो सोचने लगे, ये मोबिलाइजेशन। तो इस तरीके से आप देखें तो मीडिया के जो मैकक्विल के द्वारा जो मीडिया के फंक्शंस हैं ये दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रखना चाहिए। मास मीडिया सेवरल फंक्शंस, सम ऑफ देम आर सर्विलेंस, सर्विलेंस करना मतलब अचानक तो है,
कहीं किसी का रिपोर्ट निकाल करके यहाँ तो वो चल रहा है, ये सर्विलेंस का काम है। कोरिलेशन का फंक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एक फंक्शन है। एक कल्चर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है वो हमको यहाँ पर टीवी पर बैठे हुए दिखाया जा रहा है। पीपल नीड ए लॉट ऑफ इंटरटेनमेंट टू रिलैक्स करना काम है इंटरटेनमेंट के जरिए। डेवलपिंग कंट्रीज कैनॉट अफोर्ड टू स्क्वेंडर, पैसा बर्बाद करना है, स्क्वेंडर का मतलब देयर इमोशंस एंड एनर्जीज। कभी ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं सो अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को, अपनी एनर्जी को सो बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से हमें सो एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे, इंफोटेनमेंट का काम करे, दोनों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ये देखा कि जो कम्युनिकेशन है एक सोशल एक्टिविटी है, और आज क्या हो गया है ये रिसर्च का विषय हो गया है, थ्योरी बिल्डिंग फॉर सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये काम है, ये इनका काम क्या है, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, इंटरटेन करना, मोबिलाइज करना। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और डिस्कशंस हम लोगों ने पूरा किया। इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट 1 जो है ब्लॉक 1 का पूरा किया। अभी का यूनिट 2 बचा हुआ है जो उसको हमको करना है, और यूनिट 3 बचा हुआ है। तो यूनिट 2 जो है आपके कम्युनिकेशन चैनल्स पर है, एंड अदर यूज एंड देयर यूज इन रूरल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन चैनल क्या है और उसके यूज रूरल डेवलपमेंट में क्या है, इस पर हमें बात करनी है। तो थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल है क्या। पहले ये समझना चाहिए कम्युनिकेशन चैनल है क्या। तो ये जो चैनल है वो बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है, तत्व है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। यदि हम कम्युनिकेशन चैनल्स को नहीं यूज करें तो हम अपने मैसेज को नहीं स्प्रेड आउट कर सकते हैं। ये चैनल्स जो हैं रफली आप जानते ही हैं कि रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स है, ये हैं। तो इनका कैटेगराइजेशन जो है किस कैटेगरी के हैं, कैसे हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, इसको हम लोग पहले से डिफाइन करते हैं। कम्युनिकेशन का चैनल का किस तरीके से हम लोग उसको परिभाषित करें। A communication channel is defined as the means by which a message travels from a source to the receiver. हमने सेंडर और रिसीवर की बात की, सेंडर एज ए सोर्स और रिसीवर है। कम्युनिकेशन चैनल फैसिलिटेट करता है सोर्स एंड रिसीवर को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं, रीजनल चैनल्स हैं। अब जैसे नेशनल चैनल की बात करें तो हमारे पास दूरदर्शन जो है वो नेशनल चैनल है, बीबीसी जो है इंटरनेशनल चैनल है, स्टार प्लस जो है वो इंटरनेशनल चैनल है, जी टीवी नेशनल चैनल है, और रीजनल जो है आप जानते हैं ये जी का बिहार झारखंड है, तो ये जी का छत्तीसगढ़ है, तो जी का जो है एमपी छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड यूपी है। तो इस तरीके से जो ये है चैनल्स जो हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल चैनल्स हैं। कुछ जो चैनल्स हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात करें, कुछ जो चैनल्स हैं जैसे मैगजीन्स हैं, रीडर्स डाइजेस्ट हैं, सोसाइटी है, वीकली है, ये सब क्या है, ये जो चैनल्स हैं ये प्रिंट के चैनल्स हैं। तो हमें जो है कभी क्या करना पड़ता है कि चैनल्स को कंबाइन करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है, जो सुनी हुई बात है वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, जो विजुअल्स में होता है वो उससे ज़्यादा देर तक रहता है, और यदि ऑडियो और विजुअल दोनों को मिला दें तो ये जो है और ज़्यादा देर तक टिकता है। तो इस तरीके से टेलीविज़न जो है वो सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर जो है केवल देखा जाता है, टच किया जाता है। ये अंतर है अलग अलग चैनल्स में। तो आप यदि देखें तो हमारे पास कैटेगराइजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स एक डिस्कशन है, इसमें आप कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या कैटेगरी है? फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है वो पहला कैटेगरी है जिसमें 2 और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, एक तो फेस टू फेस आप इंडिविजुअली किसी से कर रहे हैं, तो
वो संभव है, या उसमें और ज़्यादा लोग शामिल हों फेस टू फेस में, ये भी हो सकता है। मास मीडिया चैनल जो है वो इन्वॉल्व करता है कुछ मीडियम्स को, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, फिल्म है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को। सो मीडिया का जो चैनल्स है वो इंटरपर्सनल चैनल भी हो सकता है, और उसका जो रोल होता है वो कम्प्लीमेंट्री चैनल का होता है, पूरक के तरफ से होता है। ठीक है, और इसलिए कम्युनिकेशन चैनल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लोकल है, ये कॉस्मोपॉलिटन सोर्स है, ये क्या है, कंसीडरिंग बोथ इन पर्सनल वर्सेस पर्सनल डायमेंशन एज वेल एज कंपोजिट। ठीक है, तो लोकलाइट और कंपोलाइट भी कहते हैं इसको, ये डायमेंशंस हैं कम्युनिकेशन चैनल के। और इनके कैटेगराइजेशन को यदि देखें तो पहला कैटेगराइजेशन है इंटरपर्सनल चैनल्स इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, पर्सनल कंपोलाइट चैनल में बी कैटेगराइज एज कम्युनिकेशन विद एक्सटेंशन एजेंट, जो विस्तार की सेवाएं देते हैं, एक्सटेंशन एजेंट। हम चेंज एजेंट की भी बात कर सकते हैं, ये चेंज, ये फार्म इनपुट सप्लाई पर्सनल, ये रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को फार्म में क्या इनपुट चाहिए उसके लिए ये सब पर्सनल हैं। और पर्सन फ्रॉम अदर विलेजेस, दूसरे विलेज से आकर मेरे गांव में तो खेती बहुत अच्छी हो रही है, हम लोगों ने ये डाला वो डाला वो डाला, तो ये यदि बताते हैं तो वो भी एक तरीका है इंटरपर्सनल का। उसके बाद पर्सनल लोकलाइट चैनल में इंक्लूड कम्युनिकेशन विथ नेबर्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स। ये जो है बिल्कुल लोकलाइट चैनल्स हैं, कुछ दोस्त आए, कुछ रिलेटिव्स आए, दूसरे गांव से आए, वो बताया कि मेरे गांव में ऐसा किया गया तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव हुआ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। हम रूरल डेवलपमेंट के फील्ड की बात करते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो इन इन पर्सनल हैं और कंपोलाइट चैनल्स हैं, में इंक्लूड दिस रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, मैगजीन्स और टेलीविजन। ये हैं वो इम्पर्सनल भी हैं, कॉस्मोपोलाइट चैनल्स भी हैं। ठीक है, तो अब जो है इंटरपर्सनल में यदि हम बात करें तो इंटरपर्सनल चैनल्स जो है वो जिसमें फेस टू फेस हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, और इसमें फीडबैक बड़ी आसानी से हमको मिलता है, और हम तुरंत में अपने चैनल को इफेक्टिव करने के लिए तो उस फीडबैक के जरिए रेडीली हम खुद में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये लार्ज ऑडियंस है तो हम क्या करते हैं, ये चैनल्स जो है थोड़ा सा स्लोली होता है इंटरपर्सनल में, लेकिन हम मास कम्युनिकेशन के चैनल्स को यूज करने लगते हैं। जो क्या करता है, ये चैनल्स जो है मोस्ट एफिशिएंट है एटीट्यूड का फॉर्मेशन। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अभिवृत्ति, उसका निर्माण करते हैं, और ब्रिंगिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंजेस, जो उनकी अभिवृत्ति है उसमें भी परिवर्तन लाता है। मास कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं वो मास कम्युनिकेशन के चैनल में आप न्यूज़ आइटम्स है या कोई यदि रेडियो के चैनल्स हैं तो क्या करते हैं, या टीवी के चैनल्स हैं तो क्या करते हैं, वो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं, उस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो इनकोड करते हैं उसको। तो ये चीज़ें जो हैं आज बड़ी कॉमन हो गई है, और इस तरीके से डिकोडिंग का काम होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है, और इनकोडर का काम होता है। ये जो चीज़ें हैं इस रूप में होती है, जितना इनपुट है उसको जो है सो डिकोड करना, फिर इंटरप्रेट करना, और फिर इसको इनकोड करना। तो आजकल क्या हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो ये जो है कम्युनिकेशन के लिए आप इनकोडिंग और डिकोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, सो ये जो है डायरेक्ट फीडबैक जो मास कम्युनिकेशन में है ये बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसके मुकाबले थोड़ा सा फीडबैक इतना फास्ट नहीं मिलता। हालांकि इसके लिए भी अब चैनल्स डेवलप कर गए हैं, फास्ट जो फीडबैक है वो आपको मिलेगा। हम लोग आगे बात करते हैं। आगे का डिस्कशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन के चैनल जो हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं।
तो ये सबसे पहले क्या करता, फ्लो ऑफ मैसेज 1 और 2 वे करता, ठीक है। ये मैसेज को क्या करता है, हमारे साइड से उधर चला गया, उधर साइड से इधर आ गया, तो 1 वे और 2 वे हो सकता है। मास कम्युनिकेशन जो है, आज आप मोबाइल को भी मास कम्युनिकेशन की श्रेणी में ले सकते हैं, जहाँ कहीं भी चर्चा नहीं है, ठीक है। हम तुरंत में अपना SMS भेजते हैं, हम तुरंत में फेसबुक के जरिए कनेक्ट होते हैं, हम तुरंत में ये जो है आज का व्हाट्सएप है उसके जरिए कनेक्ट होते हैं। किसी चीज़ पर हम तुरंत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर फीडबैक ले लेते हैं। ये सब आपके ब्लॉग में डिस्कशन नहीं है। आप आज क्या करेंगे, कंटेम्प्रेरी इशूज जो है, समकालीन जो मुद्दे हैं, इसको आप जोड़ते हुए इन बातों को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब फेस टू फेस वर्सेस इंटरपोज्ड कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज मीडिएटेड, मध्यस्थता की बातें, और इंटरपोज्ड, मीडिएटेड को ही इंटरपोज्ड बोलेंगे कम्युनिकेशन, बिकॉज द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल लिंक्स द सोर्स टू द रिसीवर। ये क्या है, आज जो है, आज इंटरलिंक की बात हो गई है और मीडिएटेड की बात हो गई, ये इंटरपोज्ड होता है। अखबार जो है जो प्रिंट के रूप में भी मिलता है और आज अखबार जो है मोबाइल पर भी मिलता है। ये डिस्कशन में यहाँ पर नहीं है, आपको हम उदाहरण से बता रहे हैं, आप उस दिशा में चिंतन करें, ठीक है। सो फेस टू फेस वर्सेज इंटरपोज्ड कम्युनिकेशन, ये फेस टू फेस आप अखबार लेकर के पढ़ लीजिए तो अखबार की बातें आ गई, लेकिन फेस टू फेस नहीं है वो। फेस टू फेस में क्या होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर सामने सामने होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। अखबार जो है एक जगह प्रोडक्शन हुआ और वो आप तक पहुंचा, लेकिन अखबार की बातों को इंटरपोज्ड और मीडिएटेड भी आज आप मोबाइल सपोर्ट के जरिए देख रहे हैं, इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। लगभग अच्छे अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, मोबाइल्स पर उपलब्ध हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एक मैसेज का व्हीकल है, और मैसेज के लिए व्हीकल क्या है, यहाँ पर रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टेलीविजन है, ठीक है। एनी रेडियो स्टेशन और एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एम्प्लॉयड सोर्स, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। क्या करते हैं, सोर्स है उनके पास, न्यूज़पेपर्स के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पास सोर्स है। कभी आप जाएंगे उनके स्टूडियो में तो आप देखेंगे कि डिफरेंट चैनल्स जो हैं उनके स्टूडियो में चल रहे हैं, और कुछ लोग जो है उस चैनल से जो न्यूज़ रिसीव करते हैं तो नीचे में जो स्क्रॉल में चलते रहता है वो नीचे आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ करके, ये चलते रहता है उनके यहाँ। तो डिफरेंट सोर्स है, उससे वो मैसेज को इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, ये उनका काम है। आजकल यदि आप टेलीविज़न की दुनिया को सोचें तो वहाँ पर जो है न्यूज़ चलते रहता है, न्यूज़ चलते रहता है और ब्रेकिंग न्यूज़ करके लिखाते रहता है। तो ये क्या है, डिफरेंट सोर्स से मैसेज जो इनकोड हो रहा है उसको वो बैठ करके वहाँ सोर्स से लेते हैं, इनकोडिंग करते हैं और डिकोडिंग का काम करते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है आज क्या कर दिया है, डिस्टेंस को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया है डिस्टेंस को। इंफॉर्मेशन जो है आज हाईवे नहीं, सुपर हाईवे हम बोल सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसेज कर सकते हैं, टेली बुलेटिन्स कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि अब जो है इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे आपके पास है। ये क्या है, एबिलिटी टू ओवरकम सेलेक्टिविटी। आज क्या हो गया कि आपके पास क्षमता है इस बात के लिए कि आप क्या कुछ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिविटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 सोशियो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेज आर, कौन से प्रोसेसेज हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जहां से आप जो है सेलेक्टिविटी को ठीक कर लेते हैं। आपके पास सेलेक्टिव एक्सपोजर है। सेलेक्टिव एक्सपोजर क्या है, कम्युनिकेशन जो आपको मिल रहा है, जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग ओपिनियन दिया जा रहा है, एटीट्यूड दिया जा रहा है, जो विश्वास परोसा जा रहा है, ये एक सिलेक्शन है आप, ठीक है। और सेलेक्टिव परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, आपका क्या कुछ बिल्टअप हो रहा है, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग ओपिनियन है, एटीट्यूड है, बिलीफ्स है, उसमें आप उसको मिलाते हैं कि ये कितना सही बोल रहा है, कितना बना करके बोल रहा है। अब आपके पास सेलेक्टिव परसेप्शन भी है और सेलेक्टिव रिटेंशन भी है। उसमें से कितनी चीज़ों को रिटेन करना है, आपको रखना है, मतलब उसके ओपिनियन, उसके एटीट्यूड्स और बिलीफ्स में से आप कितनी चीज़ों को क्या करेंगे, रिटेंशन करेंगे। जैसे योगा या प्राणायाम की बातें, तो आपका एटीट्यूड है कि गुड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग का ये रूटीन होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं,
उसमें सेलेक्टिव रिटेंशन में जाते हैं। हाँ, ये आसन बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये जो है अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, ये जो है प्राणायाम बड़ा अच्छा है, कपालभाति, इससे जो है वेट कम होता है। तो आपका उसके लिए सेलेक्टिव रिटेंशन है कि हाँ, इसको जरूर याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे स्पीड टू लार्ज ऑडियंस, ये जो है इंटरपर्सनल चैनल्स होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं और इसमें उतना फास्ट आप मैसेज स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आप जानते हैं कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, जिसका डिस्कशन यहाँ नहीं है, तो ये मास मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में ही केबल हैं, वो इंटरनेट पर ही अपना चैनल चला रहा है, वो न्यूज़ का चैनल है, वो इंटरनेट पर है, जो यहाँ डिस्कशन में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पीड टू लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ा ऑडियंस जो फेसबुक और इसको यूज कर रहा है, व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, जो यूट्यूब को यूज कर रहा है, वो धराधर मिल रहा है। ये सब चीज आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। कुछ पॉसिबल एफर्ट्स हैं, जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अपनी बातों को, और अपनी बातों को कि नहीं नहीं आप जो है अपनी मिट्टी का जांच कराइए, तभी आप अपने इसमें फसल को प्लान कीजिए, क्रॉप्स पैटर्न जो है आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है जो अगली फसल लगाइए। तो ये क्या हुआ, ये जो है इन्फोर्समेंट हुआ, री हुआ, मतलब पुनर्बलन, ठीक है, किसी बात को जोर दे करके बार बार बोलना, ठीक है। ये जो है एजेंट ऑफ चेंज कहे जाते हैं। एक SRAM का 1960 का दिया हुआ कंट्रीब्यूशन है। ऑन अदर हैंड पॉइंट आउट दैट एटीट्यूड्स कैन बी चेंज बाय मास कम्युनिकेशन के द्वारा किसी की अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है, उसमें भी चेंज किया जा सकता है। और इस तरीके से एटीट्यूड चेंज के लिए भी ये काम करता है। अब एक डिस्कशन है सिलेक्शन ऑफ चैनल्स जो है आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। एक सोर्स जो है, सोर्स को चूज करना है कि चैनल हम कैसे देंगे, किस चैनल के जरिए हम रिसीवर तक अपने मैसेज को देंगे। तो इसमें वो ऑडियो चैनल, वीडियो चैनल, या बोथ, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। इस तरीके से कम्बिनेशन ऑफ चैनल्स जो है वो कैरी करता है मैसेज को। आज जो है नंबर ऑफ कंसिडरेशन विल हैव टू बी मेड इन सेलेक्टिंग द चैनल। सिलेक्शन इज लिमिटेड बाय व्हाट इज अवेलेबल, ये क्या अवेलेबल है आपके साथ, ठीक है। हाउ मच मनी कैन बी स्पेंड, कितने रुपए आप खर्च कर सकते हैं। व्हाट चैनल इज प्रिफर्ड बाय द सोर्स एज वेल एज रिसीवर, कौन सा चैनल जो है प्रेफर करते हैं। कुछ लोग जो है डीडी का फ्री डिश यूज करेंगे, क्योंकि उस पर ज्ञान दर्शन का चैनल एक दो का चलते रहता है, उस पर पढ़ाई लिखाई की भी बातें चलती है, उस पर रेडियो के चैनल्स भी चलते रहते हैं, तो कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। किस चैनल का सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार प्लस है तो महिलाओं के बीच में बहुत कॉमन है, नहीं हमारे में और कोई चैनल रहे चाहे नहीं, आपका डिस्कवरी देखना है या ज्ञान दर्शन देखना है वो रहने दीजिए, लेकिन मेरा ये चैनल पक्का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी सिलेक्शन होता है कि मोस्टली पीपल क्या देखते हैं। अच्छा, कौन सी चैनल का बहुत इम्पैक्ट है, आज जो है ये आस्था है, ये इस तरीके का जो संस्कार है, तो इस तरीके का साधना भक्ति वाला चैनल है, वो क्या है, वो उसका क्या इम्पैक्ट है। नहीं, गलत सलत नहीं दिखाया जाता, उस पर साफ सुथरे प्रोग्राम रहते हैं, धर्म अध्यात्म की चीजें रहती हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट है। Which channel are most adaptable to the kind of purpose which the source has, कौन सा चैनल जो है आपके द्वारा सबसे ज्यादा एडाप्टेबल है। आप एक बात बताएं, हम आपसे एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या होता है कि कभी भी जो है हम झट से देखना चाहते हैं, और ये जब हम देखते हैं तो झट से हम देखते हैं क्या, ये जो चैनल है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बजते भी रहता है, हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, हम जो है अपना देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और अपना काम भी करते रहते हैं। तो रेडियो को बहुत प्रिफरेबल आप देखें, कहीं यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाएंगे, टीवी की तरह से यहाँ से उठा करके आप घर से नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, बट रेडियो है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, मोबाइल पर है तो कहीं भी देख सकते हैं। ये सब चीजें जो है आप बड़ी आसानी से एडाप्ट करते हैं।
सो चैनल्स जो है वो कौन सा एडाप्टेबल है, इस तरीके से एक डिस्कशन है आपके लिए कि सिलेक्शन ऑफ चैनल्स जो है वो क्या होना चाहिए। फंक्शन जो है कम्युनिकेशन चैनल के क्या हैं, फंक्शंस क्या है, वेरियस फंक्शंस है कम्युनिकेशन चैनल के। इसेंशियल टू थ्रो द लाइट ऑन द एडॉप्शन प्रोसेस, एडॉप्शन के प्रोसेस पर। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि उस चैनल का फंक्शंस क्या है। कुछ लोग उस चैनल को धर्म अध्यात्म के लिए यूज करेंगे, कुछ लोग न्यूज़ के लिए यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट के स्टेज में सो आप अपने होते हैं या इवैल्यूएशन के स्टेज में होते हैं या ट्रायल करते रहते हैं। कुछ लोग इधर से उधर चैनल्स को मूव कराते रहते हैं, कुछ एडॉप्शन के स्टेज में होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आप चैनल्स जो है उसके फंक्शंस को आप अपने ऊपर से थोड़ा सा चिंतन करके लेते हैं। आपको जैसा चैनल पसंद है वही चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स बाय रिसीवर, रिसीवर के द्वारा जो है चैनल वो मैसेज कैसा ट्रांसमिट किया जा रहा है और जो है हमको कौन सा मैसेज चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए किसी आदमी को इनोवेटिव कुछ देखना है, किसी आदमी को कुछ आइडिया वाला देखना है या किसी आदमी को कुछ व्यवहार जन्य बातें देखनी है, तो इस तरीके से देखना है। कभी कभी क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट एनी न्यू आइडिया अकर्स इन सोशल सिस्टम एट a more rapid rate than does adoption। जो इस तरीके की जो चीजें हैं सोशल सिस्टम में, वो जागरूकता वाली बात है, तो उसको हम ज्यादा ही थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा बताते हैं कोरोना का क्या क्या बचाव के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये जो है हल्दी जो है वो दूध में मिला करके पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, और कुछ नहीं है तो आयुर्वेदिक जो है काढ़ा पीते हैं, ठीक है, चाय की तरह पीते हैं। तो ये सब भी जो है अवेयरनेस के लिए है, तो कभी कभी हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंपोजिट चैनल्स आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन लोकलाइज चैनल्स फॉर अर्लियर अडॉप्टर्स देन फॉर लेटर्स। आप क्या है ना, कंपोलाइट चैनल्स जो हैं, कंपोजिट नहीं, कंपोलाइट चैनल्स वो वहाँ पर कंपोलाइट क्या है जिसमें लोकलाइट चैनल्स भी हैं और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स भी हैं। तो इसको आप प्रेफर करते हैं। आज प्रेफरेंसेज की बात कहें, चैनल्स की बात कहें, तो आपके पास सिलेक्शन होता है। ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, ये पैसे लेते हैं, इतना का इनका पैकेज है, उसमें डिस्कवरी भी मिलता है, उसमें जो है स्टार प्लस भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस तरीके से अपना पैकेज चुनते हैं। तो ये चीज है, सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स जो हैं ये डिपेंड करता है। हमको अच्छा लगता है रेडियो का समाचार, हम मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं रेडियो के समाचार, टीवी पर नजरें गड़ा करके नहीं। तो हमारा चॉइस क्या है, हर्ड मीडियम होना चाहिए, सुनने वाला मीडियम होना चाहिए। सुनने वाला माध्यम कैसा हो सकता है, ये जो सुनने वाले माध्यम है उसमें रेडियो है, बहुत आसानी से 15 मिनट का ये जो बुलेटिन है, अभी कोविड के पीरियड में आधा घंटा का बुलेटिन 8 बजे से 8:30 बजे तक चलता है। ठीक है, और हर घंटे लगभग चैनल पर चलते रहता है, रेडियो के चैनल पर। अब ये हमारा प्रेफरेंस है कि हम जो है उस चैनल को ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। दोपहर का है 2 बजे से 2:30 बजे, हम जो है इंग्लिश में सुन लिया, या 2:30 बजे से 3 बजे तक हिंदी में सुन लिया। तो हमारा प्रेफरेंस क्या है कि हम उस चीज़ को समझ करके हम अपना रेडियो चैनल्स ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। तो ये जो रेडियो के चैनल्स हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर्ड मीडियम है। हम टीवी पर नजरें गड़ा करके दिन भर समाचार को हर्ड भी है और विजुअल्स भी है, लेकिन हम उस पर नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, हम क्या इंटरेस्ट में रखते हैं, और हम चलते फिरते भी सुनते रहते हैं। और कुछ नहीं होता है तो रेडियो पर लेकर के हम जो है चलते रहते हैं। और रेडियो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है और हम बहुत प्रेफरेबली उसको यूज करते हैं। तो निश्चित तौर से आपको देखना पड़ेगा कि खाली सुनना है कि देखना भी है या टच भी करना है। टच के लिए हम इसलिए बात करते हैं जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए टच की बातें होती है। टच जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो जो ब्लाइंड पर्सन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए भी एक माध्यम है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि सिलेक्शन में मीडिया फोरम्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये मीडिया फोरम्स इंडिया में भी है, नाइजीरिया में भी है, घाना में भी है, ब्राजील में है। ये क्या है,
Mass media linked to the forum may be radio. ये रेडियो क्या करते हैं? ये फील्ड एक्सपीरियंस की बातें जो किसानों से किसान चैनल पर आपको बात हो रहा है, और वो जो है किसान चैनल दूरदर्शन पर है। ठीक है, दूरदर्शन पर किसान के फील्ड से लाइव में इंटरेक्शन होते रहता है। वो जो लाइव का इंटरेक्शन है उस पर बैठे हुए एक्सपर्ट जो कृषि वैज्ञानिक है अपने स्टूडियो से बातें बताते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो हमें जो है इस तरीके से फोरम्स के जरिए, ये किसानों का मंच है और डायरेक्टली ये इंटरेक्शन में होएगा। आज हम फला जगह के किसान से तो बात करेंगे, फला स्टेट के किसान से बात करेंगे। तो ये किसान चैनल जो अभी भारत सरकार ने दूरदर्शन के पैकेज में दिया है, फ्री पर उपलब्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। मौसम की जानकारी उनको रीजन बेस्ड अपने क्षेत्र के आधार पर मौसम की जानकारी मिल रही है। अब मंडी की भाव, जो मंडी का जो रेट है आज का, वो उनको मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और इससे जो किसानों के जो फोरम हैं वो उसको बहुत इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रेडियो के लिए भी हो सकता है, टेलीविजन के लिए हो सकता है। आपको एक बात बताएं कि चाइना में 20th सेंचुरी में कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये एक अपना मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब डिस्कशन ग्रुप्स चलाती। तो इससे क्या होता कि वो जो समाजवाद की जो इंडॉक्ट्रिनेशन है, उनकी विचारधारा को जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने इस फोरम को यूज करते हैं। और 60% जो एडल्ट चाइनीज हैं पॉपुलेशन, वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, मेन हो, वुमेन हो, अर्बनाइट हो, पीजेंट हो, ये रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्टडी मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो उसमें ये मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए। ठीक है, ये फोरम है, ये चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जिसको लेकर के ये लोग अपनी विचारधारा को आगे चलाते हैं। फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस जो फीडबैक का है उसमें फेस टू फेस जो है उसमें तुरंत में फीडबैक पता चलता है, और उस फीडबैक के जरिए तुरंत में हम लोग जो है तो अपने मैसेज को ठीक कर लेते हैं या अपने चैनल को ठीक कर लेते हैं। कहीं नॉइजी है, कहीं हमारा मैसेज क्लियर नहीं है, बहुत वेग मैसेज है, इन सारी बातों को हम तुरंत में फीडबैक के जरिए कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में थोड़ा सा तो ये टाइम लेता है, और लेकिन मास कम्युनिकेशन की बात है कि बहुत बड़े मास तक हम पहुंचते हैं, और बहुत बड़े मास को यदि तुरंत में हम फीडबैक लेना शुरू करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रसारण को थोड़ा सा होल्ड करते हुए उनको सुनना पड़ेगा। तो आजकल क्या हो गया है, चैनल वालों को आप देखते होंगे कि उनके ईमेल चलते रहते हैं, उनके व्हाट्सएप चलते रहते हैं, उस पर आप अपना जो दे सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स ने इनोवेटिव तरीके से तो क्या किया है, उनके व्हाट्सएप के नंबर हैं, और मैं यहाँ से किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखें कि उनके व्हाट्सएप में आप यदि कोई समाचार, विचार या कुछ वीडियो क्लिप्स भेजते हैं तो अपने प्राइम बुलेटिन में उसको शामिल करते हैं। ये फीडबैक बहुत आसान हो गया है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए भी आसान हो गया, लेकिन इन चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। जो इम्प्लीकेशंस है, जो इनके अनुप्रयोग हैं, ये रूरल डेवलपमेंट में कैसे होते हैं, इसको यदि देखें तो रूरल सेक्टर में इलिटरेसी ज़्यादा है, थोड़ा फिजिकल आइसोलेशन भी है, शारीरिक जो है अलगाव वो भी है, और रेडियो और टेलीविज़न की कमी भी है। तो ये दिक्कत है। लेकिन हम जितना सोर्स डेवलप कर पाए हैं, हम जितना चैनल डेवलप कर पाए हैं, तो आज हमारे पास प्रसारण जो है सैटेलाइट के जरिए 99% टेरिटरी जो है भारत का, उस पर हम सैटेलाइट चैनल के जरिए पहुंच गए। रेडियो भी सैटेलाइट के जरिए पहुंच रहा है। आज आपको आकाशवाणी का जो रांची केंद्र है, आकाशवाणी का जो पटना केंद्र है, मिजोरम आइजोल के केंद्र हैं, अगरतला के केंद्र हैं, आकाशवाणी के, ये सब आपको फ्री डिश पर अवेलेबल है। आप रेडियो के समाचार सुन सकते हैं अपने स्टेट का। ठीक है, कहीं भी हो आप, दुनिया में किसी टेरिटरी में हो, आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन सकते हैं। मोबाइल्स पर रेडियो चैनल्स, AIR के ऐप्स को आप डाउनलोड कर लें, और कहीं भी आप दुनिया में हैं तो इंडिया का क्या न्यूज चल रहा है वो आप मोबाइल्स पर सुन सकते हैं। ये जो है कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन है, और हम जो है इस चीज को इस ब्लॉक में नहीं पाते, लेकिन आपको जरूर ऐड करना है। चेंज एजेंट्स के रूप में ये काम कर रहा है, और ये फेवरेबल अनफेवरेबल जो एटीट्यूड्स है उसको तो अपना देते रहता है आपके बीच में कि कितना फेवरेबल है, कितना अनफेवरेबल है। तो आपको इसके सिलेक्शन में जाना है कि कितना ये क्या कुछ सही है, कितना गलत है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। एक तीसरा यूनिट जो लास्ट यूनिट इस ब्लॉक का है
वो यूनिट कहता है कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के लिए मीडिया मिक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट क्या कुछ है। तो इसमें क्या है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हम करेंगे, ट्रेडिशनल एंड फोक मीडिया की बातें करेंगे, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स और मीडिया मिक्स पर बातें करेंगे। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है रूरल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल को यूज करते हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल्स ऐड को बहुत अच्छा स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन से आपके लिए बहुत बढ़िया से समझाया गया है। ये जो है ये बहुत बढ़िया सा स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है। आप देख रहे होंगे ये प्रेजेंटेशन जो है कितना लुसिड है, कितना एकदम पारदर्शी है। ठीक है, तो ये यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में दिया हुआ है, ऑडियो एड्स एक साइड में, एक साइड में विजुअल एड्स बीच में किए हुए हैं, और लास्टली ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ऑडियो एड्स में जो है रेडियो है, आप जानते हैं रिकॉर्डेड जो चीज़ें होती हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्डर्स, जो कुछ भी है। आज तो हम लोग जो है दोनों चीज़ में यूज करते हैं पेन ड्राइव को। ठीक है, वो ऑडियो भी कुछ सुनना है तो पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो सुनना है तो पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो वीडियो सुनना है तो पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करते हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो ये पब्लिक एड्रेस का जो सिस्टम है, जो माइक लेकर के हम लोग बोलते रहते हैं, वो है। विजुअल एड्स को 3 भागों में बांटा गया है, नॉन प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है और अदर फॉर्म्स है। तो नॉन प्रोजेक्टेड कौन कौन है, जिसको प्रक्षेपित नहीं कर सकते, चॉक बोर्ड है, मॉडल है, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट्स है, सीक्वेंस चार्ट है, ग्राफ्स दिए गए हैं, पिक्चर्स हैं, इलस्ट्रेशन कुछ बताया गया है। उसी तरीके से फ्लैश कार्ड्स हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, कार्ड बना लिए 10 बाई 12 इंच के साइज का, और एक के बाद एक फ्लैश करते गए, दिखाते गए, फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं। उसके बाद पोस्टर्स हैं, ये भी हैं। प्रोजेक्टेड में से स्लाइड्स हैं जो प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं, फिल्म के स्ट्रिप्स हैं जो प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर 2 प्रकार के, ओपैक प्रोजेक्टर हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, और आजकल एलसीडी के प्रोजेक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी है। अदर टाइप्स में जो है एग्जिबिट्स है, जो आपको दिखाने के लिए है, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, आप कहीं फील्ड ट्रिप की बातें कुछ करते हैं, पब्लिकेशंस की बातें करते हैं। और इधर में दोनों को मिला करके, ये तो ऑडियो और वीडियो को अलग से बताया, तो इस तरीके से प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और अदर टाइप्स में जब ये सबको मिलाते हैं तो इधर ऑडियो विजुअल एड्स दिया हुआ है। ऑडियो विजुअल्स में मोशन पिक्चर्स हैं, टेलीविजन हैं, वीडियो टेप्स हैं, सीडी रोम्स हैं, पेन ड्राइव भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये इधर एक डिस्कशन है आपके लिए बहुत अच्छा, फोन एक्सपीरियंस है, ये बेस्ड ऑन डेल 1956 का DALE और जेसस D 1953 का है। ये एक फोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये फोन की तरह, शंकु की तरह है। आप यदि देख सकते हैं तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये बहुत आसानी से आपके समझने लायक है। ठीक है, तो इसमें ये जो देख रहे हैं ये ब्रेक लाइंस है। ये ब्रेक लाइंस जो हैं वो क्या बताते हैं और इधर क्या बताते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं। ये जो बेस से हम शुरू कर रहे हैं और शीर्ष तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, और कंट्रीव्ड एक्सपीरियंस है, और ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस है। ये जो है इतनी चीजें जो है एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग डूइंग, करने से जो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और आगे का जो डिस्कशन है वो है एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन, आप जो अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी चीज को आप देखते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। फील्ड ट्रिप्स, आप जब जाते हैं कहीं तो खुद से देखते हैं। एग्जिबिट्स, जो वहाँ पर सो प्रदर्शनी सब लगाए गए। उसके बाद टेलीविजन और वीडियो टेप्स, उसके बाद मोशन पिक्चर्स और रेडियो रिकॉर्डिंग, स्टिल पिक्चर्स, ये सब जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ये एक दूसरा कैटेगरी है, हम नीचे से बात कर रहे हैं। और ऊपर में जो शीर्ष में है एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग सिंबल्स, जो सिंबल्स से बातें हैं, उसमें विजुअल सिंबल्स हैं, जो कुछ जो है सो देखने लायक सिंबल्स दिए गए हैं। ये सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि हम लोगों का जो है सो रेड है सिग्नल, येलो सिग्नल है, ग्रीन है सिग्नल, ये विजुअल सिंबल्स है, और समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो वर्बल सिंबल्स है, कुछ कह करके, रुको, देखो, अभी मत जाना, ऐसा किसी के द्वारा यदि वॉइस दिया जा रहा है तो ये एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग सिंबल्स है। इस तरीके से
इधर राइट साइड में फिर नीचे से दिया हुआ है कि डूइंग द जॉब यूजिंग वर्किंग मॉडल्स, मॉक्स अप, स्पेसिमेंस, ये जो है एक्चुअल रोल प्लेइंग इन स्किट्स, कोई जो स्किट्स करते रहते हैं, वो जो कोई प्ले करते रहते हैं, कुछ मॉक्स करते रहते हैं, कुछ ट्रायल्स करते रहते हैं, ये सब जो है ये एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग बाय डूइंग। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस वाला में सीइंग हाउ थिंग्स आर डन, ये देखना कि कैसे ये चीजें की जा रही है। सीइंग अदर पीपल डूइंग थिंग्स, ये दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। सीइंग मैन मेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस, अपने द्वारा जो अनुभव किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। सीइंग एक्शंस पिक्चर्स ऑफ रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन की कुछ एक्शन पिक्चर्स देख रहे हैं और साउंड के साथ देख रहे हैं। सीइंग थ्रू ओनली वन सीन, सीइंग और हियरिंग, ये या तो देखना है या सुनना है। तो इस तरीके से आप जो है ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं बाय ऑब्जर्विंग और हियरिंग। इधर में स्पीकिंग अबाउट रियलिटी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग दिया हुआ है। सीइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, चार्ट्स, मैप्स, ग्राफ्स, ये क्या है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग सिंबल्स। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कोन एक्सपीरियंस के जरिए, ये कुछ ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बहुत आसानी से इसको तो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे साथ एक कोन एक्सपीरियंस का इसी को बताया गया है कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं डिस्क्राइब्ड अबव, देयर आर ट्रेडिशनल और फोक मीडिया, कुछ परंपरागत हैं और कुछ फोक मीडिया हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं पॉपुलरली इन रूरल एरियाज, ठीक है। मीडिया एम्प्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिजेनस, जो देसी चीजें हैं, वोकल आप बोल करके, उसी तरीके से वर्बल म्यूजिक है, कुछ विजुअल फोक आर्ट है, अलग अलग जगह की ये जो चित्र हैं वो हैं। तो इस तरीके से इसको आज हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए दिखाते हैं। एक ट्रेडिशनल एंड फोक मीडिया पर बात किया हुआ है। आप जानते हैं परंपरागत जो हैं चीज़ें, उसको भी हम प्रदर्शित करते हैं। और फोक मीडिया का मतलब लोग जो संचार के माध्यम हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर, जो लोग जो नाटक है उसको, पपेट्री, पपेट्री का मतलब क्या होता है, कठपुतली, ठीक है। फोक ओरल लिटरेचर एंड फोक म्यूजिक है, कहीं का जो म्यूजिक है। इसी तरीके से आप ट्रेडिशनल यूथ क्लब्स हैं, फोक डांस है, फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं और उत्सव कुछ हैं। ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड रिचुअल ड्राइंग्स हैं, संस्कारगत जो चीज़ें हैं वो हैं। फिर साउंड सिग्नल्स हैं। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें। ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स में जो है ये अलग अलग स्टेट्स का दिया हुआ है, बिहार के बारे में दिया हुआ है, विदेशिया जो है अपने झारखंड का ये सरायकेला का छऊ नृत्य है। मध्य प्रदेश में मंच माच होता है और नाचा होता है, नौटंकी भी होता है मध्य प्रदेश में। वेस्ट बंगाल से हम लोग यहाँ पर बहुत करीब हैं, तो यात्रा और पाला भी वहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। पपेट्री शो जो है वो किस तरीके से होते हैं, 4 प्रकार के पपेट्री शो होते हैं ये जो भारत में है। स्ट्रिंग पपेट्स, जिसमें स्ट्रिंग झूलता हुआ शो लगा रहता है। रॉड पपेट्स, रॉड के द्वारा झूला दिया गया। शैडो पपेट्स, तो छाया चित्र बना दिए गए। और कुछ ग्लोब पपेट्स होते हैं। ये 4 प्रकार के पपेट्री आपको बताया गया है। इसके बाद जो है रीजन बेस्ड भी कुछ फोक ओरल लिटरेचर है, फोक म्यूजिक है। जैसे बंगाल का आप बाबुल या भटियाली है, उत्तर प्रदेश का चैती या कजरी है, ये फोक म्यूजिक के रूप में आप ओरल लिटरेचर को। आसाम में बिहू है, मध्य प्रदेश में सुआ और डारी है, उत्तर प्रदेश में आल्हा जो है वो कहानी के रूप में बताते हैं, ठीक है। अपने यहाँ ट्राइब्स की बात यदि करें तो हो और मुंडा में गिटियोर है, ओराव में क्या है, डोमकुरिया है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है डोमकुरिया, ठीक है। भूमियर जो है उसको धन भाषा है, धनार भाषा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फोक डांसेज हैं, मेले लगाए जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेडिशनल जो कुछ रिचुअल ड्राइंग है वो सब किए जाते हैं, साउंड सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है कम्युनिकेशन के मीडिया है। रोल ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल मीडिया ये ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, बहुत कनेक्ट करते हैं रूरल मास को, क्योंकि उनकी चीज़ें को इंक्लूड करके सो दिखाया जाता है, बताया जाता है। जो मैसेज है सेंडर का उसमें उन लोकल चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस,
ठीक है। फोक मीडिया क्रिएट ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ये तो हमारी ही चीज़ है, ये तो ठीक है, ऐसा ही दिखाया जाता है। तो मोटिवेशन जो है बड़ी आसानी से होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी जो है आप तुरंत में फोक मीडिया के जरिए, इनएक्वेट स्प्रेड ऑफ मास मीडिया, जो नहीं कर सकती मास मीडिया, वो वहाँ पर फील्ड में जाकर के इस तरीके से फोक मीडिया के जरिए होता है। फोक एंड मॉडर्न मीडिया कैन बी इंटीग्रेटेड। आज क्या हो गया, कठपुतली की बातें जो है मॉडर्न मीडिया जो टेलीविजन हैं उस पर भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, कहाँ किस रीजन का है तो सर्च करिए तो बहुत चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, हमारे पास है विजुअल एड्स में डेफिनेशन ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का डेफिनेशन कैसा होता है, विजुअल एड्स कैसे होते हैं, ये टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स इन रूरल डेवलपमेंट। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बात कर चुके हैं। नॉन प्रोजेक्टेड क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, चॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं जो ये करते हैं। चार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, टाइम चार्ट बोलते हैं और स्ट्रीम चार्ट बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ चार्ट, ये पहले बताना फिर ये बताना फिर ये बताना है, इसको सीक्वेंस कर लेते हैं चार्ट को। इस तरीके से आप देखिए तो ग्राफ्स है, तो किसी एरिया का ग्राफ हम दे देते हैं, किसी का कभी पर हम बार ग्राफ दे देते हैं, कभी पर पाई ग्राफ दे देते हैं, कभी पर लाइन ग्राफ देते हैं, कभी पिक्चोरियल ग्राफ देते हैं, कभी स्पेसिमेन देते हैं, कभी पिक्चर्स बताते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन करके बताते हैं। फ्लैश कार्ड्स जो है उसके जरिए, जैसे मशरूम कल्टीवेशन का यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्टेप्स बताते हैं कि फ्लैश कार्ड्स के जरिए पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ये जो है फ्लैश कार्ड्स। और एक फ्लैनेल ग्राफ भी दिया हुआ है मशरूम कल्टीवेशन के लिए, अलग अलग एक ही पर स्टेप्स करके बता देते हैं। उसके बाद पोस्टर दिया हुआ है, पोस्टर में क्या बताया हुआ है, उतनी ही जमीन में दूना कमाओ, एक पोस्टर बना हुआ है, अरहर के साथ सोयाबीन लगाओ, ऐसा एक यहाँ पर बड़ा अच्छा आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, अरहर के साथ क्या करना है, सोयाबीन लगाना है। अरहर जो है जब तक बड़ा होगा तब तक ये सोयाबीन जो है इधर तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो साथ साथ इस तरीके के जो पोस्टर्स होते हैं बहुत कम्युनिकेट करते हैं। प्रोजेक्टेड जो विजुअल एड्स हैं, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में आप देखेंगे कि स्लाइड का प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप्स है, और प्रोजेक्टर जो है वो पैक प्रोजेक्टर हैं, ठीक, और आजकल ओवरहेड प्रोजेक्टर्स चल रहे हैं। अदर टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स जो हैं उसमें एग्जिबिट्स, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, एग्जिबिट्स करते हैं, मतलब प्रदर्शन करते हैं और एग्जिबिट करते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। ये देखिए ऐसा ऐसा जो है हम लोग करते हैं, ये देखिए कूट रहा है, कुछ बना रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, चलिए चलिए देखिए हम कैसी फसल लगाए हैं, कैसा बीज हम वो लगाया था, इसमें इस टाइम में हम ऐसा जो खाद बीज डाले हैं, तो देखिए कितनी अच्छी फसल है। सो ये क्या हुआ, ये जो है रिजल्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें इसके लिए क्या करते हैं, फील्ड ट्रिप्स करते हैं, चलिए ले चलते हैं आपको दिखाते हैं। कुछ पब्लिकेशंस है उसके जरिए भी करते हैं। ऑडियो एड्स जो हैं वो टाइप ऑफ ऑडियो एड्स क्या है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर्स हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। आज इसके साथ पेन ड्राइव को जोड़ लीजिएगा, बहुत आसान हो गया है, कहीं पर पेन ड्राइव मोबाइल से कनेक्ट किया और जो दिखाना है वो दिखा दिया। आज बहुत आसान हो गया है, जो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर लेना चाहिए आपको। रोल ऑफ ऑडियो एड्स इन रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो एड का बहुत कम खर्चीला होता है, लेकर के आप चलते हैं। आज तो सबसे बढ़िया हो गया है कि मोबाइल में सारी चीज़ें ले लीजिए और जा करके आप दिखाइए। तो इसके जरिए क्या होता है, ऑडियो एड्स जो ऐसे रेडियो है, तो रेडियो ऑडियो कैसेट सब के जरिए आप हाईली इफेक्टिव होते हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करने में, कुछ इनोवेशन की चीज़ें बताने में, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बताने में। आज ऑडियो में रेडियो जो है वो वेदर का फॉरकास्ट देखिए कितना व्यापक देते रहता है, न्यूज़ देते रहता है, मार्केट सिचुएशन देते रहता है, कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं वो बताते रहता है, आजकल फ्लड और ड्रॉट भी बताते रहता है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा आजकल कोविड के पीरियड में बच्चों को पढ़ाता भी रहता है, किसानों को बताता भी रहता है। चौपाल का कार्यक्रम है, उसमें क्या सीजन है, क्या खेती करनी चाहिए, कैसी सिंचाई करनी चाहिए, कब निकौनी करनी चाहिए, इस चीज़ को भी बताते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये मूवी फिल्म्स होते हैं जो मोशन पिक्चर्स के रूप में होते हैं, टेलीविजन्स होते हैं, वीडियो टेप्स होते हैं। और रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रूरल डेवलपमेंट में क्या होता है, अभी जो है ये ऑडियो विजुअल एड्स जो है बहुत कॉस्टली नहीं रहे, बहुत बहुत छोटे छोटे सेट्स चले आए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको हम बता पाते हैं।
जो एजुकेशन का लेवल है उसके मुताबिक हम अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को डिजाइन करके बताते रहते हैं। जो प्रॉब्लम है किसानों का उसको हम जो है सॉल्यूशन देते रहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है इसको हम शेयर करते रहते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जो है इफेक्टिव है इस बात के लिए, चेंजिंग ओपिनियन, फॉर्मिंग एटीट्यूड ऑफ द रूरल पीपल। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ऑडियो विजुअल एड्स का टू चेंज द बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, सो दरवाजा बंद करो, बिहेवियर पीपल नहीं नहीं गांव में ठीक है। ठीक है, हम लोग तो चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं खेत पर, कौन थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है। घूमना फिरना क्या होता है, गंदगी फैला रहे, तो ये अवेयरनेस को क्रिएट करता है ऑडियो विजुअल एड्स। मीडिया मिक्स जो है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए मीडिया मिक्स क्या है। मीडिया मिक्स में आप देख रहे हैं एक आदमी बैठा हुआ है और बैठ करके दो तीन आदमी सुन रहे हैं, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, ठीक है, सिग्नल्स भी है, कुछ जो है सो किताब पढ़ रहा है कि वो जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो सारी चीजें जो है मीडिया मिक्स अप्रोच है, मीडिया को मिक्स कर दिया, डिफरेंट मीडियम्स जो है उसको मिक्स कर दिया। और उसका अप्रोच क्या है, कोई आदमी बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो कोई रेडियो सुन रहा है, कोई टेलीविजन देख रहा है, ठीक है, तो कोई टेलीफोन पर जो कुछ जल्दी काउंसलिंग की जा रही है तो उसको सुन रहा है। तो मीडिया मिक्स में यहाँ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इंक्रीज इन नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो इसके लिए क्या है, इफेक्टिव मीडिया मिक्स क्या हो सकता है, रेडियो हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, पब्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, और पोस्टर्स में बुकलेट्स हो सकता है, फोल्डर्स हो सकता है। इंप्रूवमेंट स्किल, स्किल को इंप्रूवमेंट करना है तो मेथड्स डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, फ्लैश कार्ड्स ले जाना पड़ेगा, मॉडल्स ले जाना पड़ेगा, ये इफेक्टिव मीडिया मिक्स में। चेंज, यदि किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है तो स्लाइड्स के जरिए, इंफॉर्मेशन फोल्डर्स के जरिए, फोटोग्राफ्स के जरिए, इसके लिए ये इफेक्टिव मीडिया मिक्स होगा। चेंज ऑफ बिहेवियर यदि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन बताना पड़ेगा। फील्ड ट्रिप्स करने के लिए चलिए चलिए हम लोग दिखाते हैं, स्लाइड्स और बुकलेट्स, ये उसी चीज का है जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, उसी को हम लोग को विस्तार से बताया गया है। ये वाईपी सिंह का एक मीडिया है, प्रिंटेड मटेरियल प्लस ग्रुप डिस्कशन। दूसरा है स्लाइड प्लस ऑडियो टेप्स, फ्लैश कार्ड्स प्लस लेक्चर, टेलीविजन प्लस डिस्कशन, फील्ड ट्रिप्स, स्लाइड शो। ये दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये फॉलोइंग मिक्स वाज फाउंड मोस्ट इफेक्टिव। रेडियो है, स्लाइड शो है, फील्ड ट्रिप है, बहुत इफेक्टिव है। लिफलेट है, इंडिविजुअल कंटैक्ट है, ग्रुप डिस्कशन है, बहुत इफेक्टिव है। ये मीडिया मिक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, इंडिविजुअल कंटैक्ट प्लस फील्ड विजिट, ये इफेक्टिव है। फील्ड ट्रिप प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस फिल्म भी दिखाइए, ये भी बहुत इफेक्टिव है। इंडिविजुअल कंटैक्ट कीजिए, बुकलेट्स दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए, ये भी बहुत जो है सो इफेक्टिव है। सो ये वाईपी सिंह का एक 1990 का स्टडी है जिसको मीडिया मिक्स के बारे में बताया गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज आर कॉल्ड मीडिया मिक्स एंड हाउ फार इट इज इफेक्टिव, दैट हैड बीन डिस्कस्ड बाय वाईपी सिंह इन 1990। इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। टेलीफोन पर ये जो है 18000 फला चिला ये नंबर्स, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। देखिए वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक महोदय, हमारे खेतों में बहुत खरपतवार हो गया है जिससे फसल की वृद्धि नहीं हो रही है, तो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए उनको बताया जा रहा है। टेली टेक्स्ट या वीडियो टेक्स्ट, ये भी है, वीडियो टेक्स्ट के जरिए भी बताया जाता है, टेली टेक्स्ट के जरिए भी बताया जाता है लिख कर के नीचे में। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स है, वो तो सारी बातें कर देता है। मोबाइल्स है, आजकल सारी बातें कर देता है। इंटरनेट है, सारी बातें कर देता है। मोबाइल में इंटरनेट उपलब्ध है। ये सारे डिस्कशंस आपको जोड़ने हैं, तो हमें लगता है कि कुछ नई चीजें आप जोड़ पाएंगे अपने कंटेंट में। और आज जो है ये तो इतना रैपिडली कम्युनिकेशन मीडियम चेंज हो रहा है और मीडिया मिक्स इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत रैपिड चेंजेज आपको देखना पड़ेगा। ये कोविड के पीरियड में तो और बहुत ज़्यादा फास्ट ये लोगों का एडॉप्शन हो रहा है। पहले ये ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा विरोध होता था, नियम तो पहले से यूजीसी का बना हुआ है कि 25% क्लासेज ऑनलाइन में होने चाहिए, बट यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, हमें डिग्री देना है, हमने डिग्री बांटना है, क्या जरूरत है ऑनलाइन क्लासेस करने का, परीक्षा लिया, इंटरनल कुछ इवैल्यूएशन किया और रिजल्ट दे दिया। आज क्या हो गया, आज उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी पढ़ने की लालसा है और यदि लालसा है तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे फोरम्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन के क्लासेस के लिए, ठीक है। इसके गाइडलाइंस अभी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा जारी हो गए हैं, तो बच्चे को जो है
4-5 घंटे से ज़्यादा आप मत बढ़ाइए, आ रहा है वो गाइडलाइंस, ठीक है। नहीं तो उसको तो दिक्कत होती है, उसके खेलने कूदने और शारीरिक विकास की बातें या मानसिक विकास की बातें प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने खत्म किया इस RDD7 के ब्लॉक 1 को। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का।